नमस्कार सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। हम श्री वल्लभ जी माहेश्वरी जी द्वारा लिखित महाभारत के कुछ व्यक्तित्व एक दृष्टिकोण बुक के ऑडियो सुन रहे हैं। आज का जो विषय है वो है युधिष्ठिर। तो इस ऑडियो के माध्यम से आप ये जानें कि श्री वल्लभ जी क्या कहना चाह रहे हैं युधिष्ठिर के बारे में। पूरा ऑडियो सुनने के बाद आप इस ऑडियो से कितना सहमत हैं, आपको इसमें क्या सही लगा क्या गलत लगा, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए विषय की शुरुआत करते हैं। युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था। अपने पति पांडु की अक्षमता के कारण कुंती ने अपने मंत्र बल की सहायता से धर्मराज के माध्यम से युधिष्ठिर को प्राप्त किया था। इसी कारण युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाइयों के पुत्रों में सबसे बड़े थे। इस कारण वे हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी थे। वे काफी योग्य, ज्ञानी, धर्मनिष्ठ, उदार, न्यायी तथा राजनीति के मर्मज्ञ थे। इन्हीं गुणों के कारण वे हस्तिनापुर के नागरिकों में काफी लोकप्रिय थे। वे क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे तथा सदा सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्यों व गुरुजनों जैसे भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, विदुर आदि का सम्मान करते थे। उनमें एक योग्य प्रशंसक के सभी गुण थे और समाज में भी इसी कारण उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उनके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण करके यह जानना आवश्यक है कि उनके प्रति समाज की अवधारणा किस सीमा तक सही है। एक बार दुर्योधन द्वारा पांचों पांडवों को व माता कुंती को लाक्षागृह में जीवित जलाकर समाप्त करने का प्रयास किया गया था। इस षड्यंत्र से पांडव बच तो गए थे, परंतु इस घटना के बाद उन्होंने कुछ वर्ष गुप्त रूप से रहने का निर्णय किया, जिससे वे अपने जीवन को धृतराष्ट्र व दुर्योधन के षड्यंत्रों से सुरक्षित रख सकें। धृतराष्ट्र व दुर्योधन को उनके जीवित बचकर निकल जाने का पता नहीं था और वे मान बैठे थे कि पांडव समाप्त हो चुके थे। पांडव गुप्त रूप से ब्राह्मणों के भेष में जीवन यापन कर रहे थे। इसी काल में पांचाल राज्य की अति सुंदर राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि जो व्यक्ति पृथ्वी पर रखे तेल में परछाई देखकर छत पर स्थित घूमती हुई मछली की आंख को बाण द्वारा भेद देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। इस स्वयंवर में दुर्योधन, कर्ण सहित कई राजकुमार सम्मिलित हुए थे। पांडव भी दर्शक के रूप में स्वयंवर देखने आए थे। श्री कृष्ण भी एक सम्माननीय अतिथि के रूप में इस स्वयंवर में उपस्थित थे। श्री कृष्ण के अतिरिक्त पांडवों को कोई नहीं पहचानता था। उसी स्वयंवर में द्रौपदी ने कर्ण को राजपुत्र न होने के कारण स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया था। कर्ण ने इसे अपना सार्वजनिक अपमान मानकर द्रौपदी को कभी क्षमा नहीं किया और बाद में धृतराष्ट्र की राजसभा में दुर्योधन द्वारा उसे अपमानित करने का सक्रिय समर्थन किया था। जब कोई भी उपस्थित राजकुमार लक्ष्य भेद करने में सफल नहीं हो पाया, तब द्रौपदी के विवाह की समस्या उत्पन्न हो गई। तब श्री कृष्ण के इशारे पर ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने लक्ष्य भेद की आज्ञा राजा द्रुपद से मांगी। वैसे तो ब्राह्मणों को स्वयंवर में भाग लेने की आज्ञा नहीं होती थी, परंतु द्रौपदी के विवाह की समस्या तथा श्री कृष्ण के कारण राजा द्रुपद ने उस ब्राह्मण युवक को लक्ष्य भेद की आज्ञा दे दी। उस ब्राह्मण युवक ने, जो वास्तव में अर्जुन था, लक्ष्य भेद करके द्रौपदी से विवाह किया तथा श्री कृष्ण द्वारा इस अवसर पर पांडवों के जीवित होने का रहस्य खोल दिया गया। स्वयंवर से द्रौपदी को साथ लेकर जब पांडव अपने निवास स्थान पर आए, तब द्वार पर पहुंचते ही युधिष्ठिर ने बाहर से ही अपनी माता कुंती को कहा कि माँ देखो हम आज क्या लाए हैं। कुंती ने घर के अंदर से ही उत्तर दिया, जो भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। जब पांचों भाई द्रौपदी सहित घर के अंदर पहुंचे तो द्रौपदी को पांडवों के साथ देखकर तथा पूरी घटना सुनकर कुंती असमंजस में पड़ गई। उसने युधिष्ठिर को कहा कि जो बात मैंने कही है उसका सही अर्थ क्या लगाया जाए। युधिष्ठिर ने कुंती के वचनों को माता की आज्ञा बताया तथा कहा कि माता की आज्ञा का पालन करना सभी पुत्रों का धर्म होता है और इस कारण द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी बनकर रहेगी। कुंती ने जब पांडवों के साथ द्रौपदी को देखा तथा स्वयंवर की पूरी घटना सुनी, तब उसे अपनी अनजाने में कही बात को सुधारने तथा द्रौपदी को अर्जुन की ही पत्नी स्वीकार करने का पूरा अवसर व अधिकार था, परंतु उसने ऐसा न करके युधिष्ठिर की सलाह ली। कुंती का यह कदम समझ से परे है। वास्तव में अर्जुन ने अपने धनुर्विद्या के कौशल से स्वयंवर की शर्त पूरी की थी, इस कारण द्रौपदी अर्जुन की पत्नी थी। उस पर अन्य किसी भाई का कोई अधिकार नहीं था। कुंती के स्वाभाविक वचनों को
जो उसने बिना तथ्यों की जानकारी के कहे थे। माता की आज्ञा निरूपित करना उचित नहीं था। द्रौपदी एक नारी थी, कोई वस्तु नहीं थी, इसलिए उसे वस्तु मानकर उस पर सभी भाइयों का अधिकार सिद्ध करना न्याय संगत या शास्त्र सम्मत नहीं माना जा सकता। कोई भी शास्त्र किसी व्यक्ति को वस्तु मानने की आज्ञा नहीं देता। माता पिता तथा बच्चों के बीच हुई प्रत्येक बात को माता पिता की आज्ञा नहीं कहा जा सकता। जब माता पिता किसी समस्या पर विचार करने के बाद कोई निर्णय लेते हैं और इस निर्णय के पालन की अपेक्षा से कोई आदेश देते हैं, उसे आज्ञा कहा जाता है। किसी भी दृष्टि से विचार करने पर कुंती के वचनों को माता की आज्ञा नहीं माना जा सकता। इसका कारण यह कहा जा सकता है कि युधिष्ठिर का विश्लेषण निष्पक्ष न होकर स्वार्थ प्रेरित था। इस विश्लेषण में सबसे ज्यादा लाभ भी युधिष्ठिर को स्वयं को ही हो रहा था, क्योंकि वे सबसे बड़े भाई थे। इसलिए युधिष्ठिर का यह निर्णय निश्चित रूप से निजी स्वार्थ से प्रेरित था। यही मानना ज्यादा उचित है। यदि युधिष्ठिर के जीवन में इस प्रकार की गलत निर्णय लेने कि यही एकमात्र घटना हुई होती तो इसे युधिष्ठिर का भ्रमपूर्ण निर्णय व एक अपवाद माना जा सकता था। युधिष्ठिर ने ऐसा निर्णय करके अपने छोटे भाई अर्जुन व नववधु द्रौपदी की भावनाओं को किस सीमा तक चोट पहुंचाई थी, इसका अनुमान लगाना कठिन है। साथ ही साथ युधिष्ठिर ने माता कुंती के साधारण वचनों को उसकी आज्ञा बताकर माता को अपनी स्वार्थ सिद्धि में भागीदार बनाकर उन्हें भी कलंकित कर दिया। बाद में दुर्योधन द्वारा जुआ खेलने के निमंत्रण पर जुए में युधिष्ठिर ने जो कुछ किया उससे भी उनके विवेकशील होने पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जुए में अपनी सारी संपत्ति व राजपाट हार जाने के बाद उन्हें जुए से उठ जाना चाहिए था, परंतु उन्होंने ऐसा न करके जुए पर न केवल स्वयं को बल्कि चारों भाइयों व पत्नी द्रौपदी को भी लगा दिया। वह हार गए। इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि वे धन संपत्ति व मनुष्यों में कोई अंतर नहीं समझते थे। यदि समझते भी थे तो उनके मन में अपने छोटे भाइयों व पत्नी की भावनाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं था। दोनों ही स्थितियों में उनके इस कार्य से उन्हें विवेकशील व्यक्ति मानना या धर्मराज कहना उचित नहीं माना जा सकता। शास्त्रों में बड़े भाई को पिता तुल्य माना गया है। माता पिता अपने बच्चों के हित के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तत्पर रहते हैं, इसलिए उन्हें सम्मान योग्य माना जाता है। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों व पत्नी का संरक्षक बनकर उनके लिए त्याग करने के स्थान पर उन्हें संपत्ति के समकक्ष मानकर उन्हें दांव पर लगा दिया। ऐसा करके युधिष्ठिर ने समाज के सामने कोई अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। फिर भी समाज यदि युधिष्ठिर का सम्मान करता है तथा उसे धर्मराज मानता है तो यह समाज की भयंकर भूल है। विचार करने की बात है कि आज यदि कोई व्यक्ति युधिष्ठिर के कार्य का अनुकरण करे तो क्या समाज उसे सम्मान प्रदान करेगा? धर्मशास्त्र भी अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा न कर पाने वाले व्यक्ति को निंदनीय मानते हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ और घटनाएं भी युधिष्ठिर के व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। युधिष्ठिर जब युवा हुए व अपनी शिक्षा पूर्ण करके राजकाज संभालने योग्य हो गए, तब पूर्व व्यवस्था के अनुसार धृतराष्ट्र को चाहिए था कि वह हस्तिनापुर का राज्य युधिष्ठिर को सौंप देता। धृतराष्ट्र ने ऐसा न करके हस्तिनापुर का एक अविकसित वन प्रदेश खांडव वन युधिष्ठिर को सौंपा और स्वयं हस्तिनापुर का राजा बना रहा। यह पांडवों के साथ घोर अन्याय था, क्योंकि परंपरा व पूर्व व्यवस्था के अनुसार हस्तिनापुर के राज्य पर युधिष्ठिर का ही अधिकार था। धृतराष्ट्र के इस अन्याय का युधिष्ठिर ने कोई विरोध नहीं किया। यह केवल अपने अधिकारों की रक्षा का ही प्रश्न नहीं था, परंतु अन्याय व अधर्म का विरोध करने का भी प्रश्न था। इस अवसर पर चुप रहकर युधिष्ठिर ने अन्याय व अधर्म को बढ़ावा ही दिया था। उनका विरोध सफल होता या नहीं होता, परंतु अपने स्वयं के तथा अपने भाइयों के न्यायपूर्ण अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करना युधिष्ठिर का नैतिक दायित्व था। जो व्यक्ति अन्याय का विरोध नहीं करता तथा अपने अधिकारों के हनन पर मौन रहता है, उसे शास्त्रों के मत में कायर कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य को समाप्त करने के लिए उनके पुत्र मोह का लाभ उठाना अति आवश्यक था। श्री कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर के मोह से कोई बात कही जाएगी तो द्रोणाचार्य उस पर तुरंत विश्वास कर लेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी थे। इस कारण श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मारे जाने की झूठी बात कहने को कहा, परंतु युधिष्ठिर ऐसा करने को तैयार नहीं हुए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि युद्ध में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है, यह बात तुम द्रोणाचार्य के सामने जाकर कहो। यह बात सत्य थी। इस कारण युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो।
अर्थात अश्वत्थामा मारा गया है, या तो वह मानव है या हाथी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के मुंह से अश्वत्थामा हतो निकलने के बाद जोरदार शंख ध्वनि करके नरो व कुंजरो शब्दों को द्रोणाचार्य के कानों तक नहीं जाने दिया। द्रोणाचार्य से अपने पुत्र की मृत्यु समझकर शस्त्र छोड़कर उदास होकर बैठ गए और मारे गए। इस प्रसंग में युधिष्ठिर ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ज्यादा महत्व दिया और अन्याय तथा अधर्म की पराजय सुनिश्चित करने के अपने मानवीय कर्तव्य को कम महत्व दिया। शास्त्रों के अनुसार जन कल्याण के लिए किसी अत्याचारी का वध करना पाप नहीं माना जाता है तथा जन कल्याण के लिए बोले गए झूठ को सत्य से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कारण अन्याय व अधर्म के नाश के लिए भी युधिष्ठिर का झूठ न बोलना स्वहित के लिए जनहित की अवहेलना ही माना जाना चाहिए। युधिष्ठिर के व्यक्तित्व में स्पष्ट विचारों का अभाव था तथा निजी स्वार्थ के प्रति मोह ज्यादा झलकता है। युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र जैसे अपने बड़ों के प्रति सम्मान की भावना रखना उचित है, परंतु अपने व अपने भाइयों के प्रति निरंतर हो रहे अन्याय व अधिकारों के हनन के प्रति मौन रहना अनुचित है। अपने निजी स्वार्थ के लिए अर्जुन की पत्नी द्रौपदी का सभी भाइयों को की पत्नी बना देना अपने छोटे भाई के प्रति घोर अन्याय है तथा एक बड़े भाई की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। अपने भाइयों व पत्नी को एक संपत्ति की तरह जुए में दांव पर लगा देना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहना उचित है, परंतु उसे जनहित से ज्यादा महत्व देना नितांत अनुचित है। वास्तव में युधिष्ठिर में व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा निजी स्वार्थ की भावना सर्वोपरि थी। कुछ कठोर शब्दों में कहा जाए तो युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों का संरक्षण करने के स्थान पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उनका शोषण किया था। एक पति के रूप में भी अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करने में वे पूर्ण रूप से असफल रहे थे, बल्कि जुए में उसे दांव पर लगाकर अपमानित होने के लिए विवश कर दिया था। एक बेटे के रूप में अपनी माता के शब्दों का अपने स्वार्थ के लिए गलत अर्थ निकालकर युधिष्ठिर ने अपनी माता के सम्मान को भी कम कर दिया था। पांडवों की जो भी उपलब्धियां थी उनमें युधिष्ठिर का योगदान नगण्य है। चारित्रिक दृढ़ता व युद्ध कौशल में अर्जुन युधिष्ठिर से बहुत आगे थे। अन्याय व अत्याचार का विरोध करने तथा अन्यायी से सीधे टकराने की भीम की क्षमता के सामने युधिष्ठिर की क्षमता नगण्य है। युधिष्ठिर ने बड़े होने के नाते अपने छोटे भाइयों की उपलब्धियों का उपभोग तो बहुत किया, परंतु उनके प्रति कर्तव्य का पालन कभी नहीं किया। इस प्रकार युधिष्ठिर के व्यक्तित्व का निष्पक्ष विश्लेषण इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वे घोर स्वार्थी थे। उनमें अपने कर्तव्य पालन के प्रति निष्ठा का अभाव था। युधिष्ठिर में अन्याय, अधर्म व अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के साहस का अभाव था। एक पुत्र, पति तथा ज्येष्ठ भ्राता के रूप में उनका व्यक्तित्व सम्मान के योग्य बिल्कुल नहीं था। इतना होने के बावजूद यदि समाज ने युधिष्ठिर को धर्मराज कहा व सम्मान दिया तो इसे समाज द्वारा युधिष्ठिर के व्यक्तित्व का गलत मूल्यांकन ही कहा जाएगा। युधिष्ठिर के व्यक्तित्व से हम यही शिक्षा ले सकते हैं कि हमें कभी भी अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को परिवार तथा समाज के हित से ऊपर नहीं मानना चाहिए। यदि हम परिवार में बड़े भाई हैं तो हमें अपने छोटे भाई बहनों को पिता तुल्य संरक्षण देने का प्रयास करना चाहिए तथा निजी स्वार्थ के लिए उनका शोषण तो कतई नहीं करना चाहिए। हम शास्त्रों को कितनी भी शिक्षा व ज्ञान प्राप्त कर लें, परंतु यदि व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ पाने की क्षमता विकसित नहीं कर पाते तो हम परिवार तथा समाज का कोई हित नहीं कर पाएंगे। पांडवों को जीवन में जो भी कष्ट उठाने पड़े या अन्याय सहना पड़ा, उसका प्रमुख कारण युधिष्ठिर की अक्षमता थी। ऐसी क्षमताहीन व स्वार्थी व्यक्ति के परिवार का यदि विनाश नहीं हो पाया तो उसका कारण श्री कृष्ण के प्रयास थे। यदि हम युधिष्ठिर के रास्ते पर चलेंगे तो हमें समाज तथा परिवार में सम्मान पाने के लिए युधिष्ठिर के जैसे भाग्य की आवश्यकता होगी तथा परिवार को विनाश से बचाने के लिए श्री कृष्ण जैसे उच्च कोटि के सलाहकार व निस्वार्थ हितैषी के निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। अर्थात हमें केवल भगवान ही बचा सकते हैं। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यह विषय समाप्त होता है। आप सभी से फिर से वही निवेदन, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इन कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको यह विषय कैसा लगा। अगले ऑडियो में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।